हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਔਰ ਬੋਟਨੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਆਰੁਸ਼ੀ ਮੈਮ ਔਰ ਨਿਕਿਤਾ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਥਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਡ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, पर क्योंकि तुसी जानते हो कि अजे तक बई कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन अजे तक एग्जाम की है नहीं है, तो तुसी उस बैच नू अजे भी ज्वाइन कर सकते हो। वो बैच लैन का तुहानू फायदा की हो जाएगा, उहदे अंदर तुहानू एक सिस्टमैटिक तरीके दे नाल सिलेबस कवर कराया जाएगा। सिलेबस कवर करने की गल का मतलब ये है कि बई थ्योरी प्लस क्वेश्चनस, ठीक है, सारा कुछ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ A to Z। ਤੁਹਾਡਾ 100% ਸਿਲੇਬਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ MCQ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ठीक है जी। तो यह बैच लैन लई तुसी साडे इंस्टीट्यूट के नंबर ते कॉल कर सकते हो, तो यदी वधेरी जानकारी जिहड़ी है वो तुसी लै सकते हो। और बहुत फायदेमंद तुहानू ये बैच जिहड़ा है वो रहने वाला है। उहदे अंदर सेम ही टीचर्स जिहड़े यूट्यूब ते पढ़ा रहे हैं उही सेम टीचर उन्हां बैच के अंदर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस करके तुसी फटाफट है ना, जे अपना सुपना साकार करना चाहुंदे हो तो फटाफट साडे इंस्टीट्यूट के नंबर ते कॉल करो और इस बैच की तुसी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और इनू बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर बिल्कुल अवेल करके अपना फायदा जिहड़ा है वो कर सकते हो। और नाल ही होर लोकां नू भी दसो बई कि एवें एवें जिहड़ा है उधर कोई बैच चल रहा है, यूट्यूब ते फ्री क्लासेस चल रही हैं, उहदे नाल जिहड़ा है तुहाडा फायदा होएगा। बई फायदा किवें होएगा, जिन्ना तुसी दसदे हो है ना, कहंदे ना ज्ञान जिहड़ा है वो वंडन नाल ही वधदा है। तो इस करके जिन्ना तुसी अगे जिहड़ा है वर्ड ऑफ माउथ स्प्रैड करदे हो है ना, उन्ना ही वो चीज़ तुहाडे इन रिटर्न तुहाडे लई फ्रूटफुल साबित हुंदी है। बई मेरे नाल तां ऐ ही हुंदा सी, मैं कदे भी एवें दी स्टूडेंट नहीं सी भी बई जिहड़ा मैं चीज़ां लुको के रखा है ना। भी मान लो कोई टीचर वधिया यूट्यूब ते पढ़ा रहे, तो आपां तां जाके दस्सीदा सी लोकां नूं, क्योंकि बई आपां नहीं आपां पता की देखदे हैं, बई लोग ऐ देखदे हैं कि यार जे मैं किसी होर बंदे नूं दसता इहदे नाल मेरा कॉम्पीटिशन इंक्रीज़ हो रहा है। कॉम्पीटिशन इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तुसीं उहनूं गलत तरीके नाल देख रहे हो, तुसीं एक नैगेटिव अप्रोच दे नाल चीज़ नूं देख रहे हो, ठीक है। तुसीं ये देखो कि कोलैबोरेशन हो रही है, ठीक है, कोलैबोरेशन हो रही है। बई 100 चीज़ां जिहड़ियां तुहानूं नहीं आंदियां वो सामने वालियां नूं आ सकदियां, जिहड़ियां उहनूं नहीं आंदियां वो तुहानूं आ सकदियां, ठीक है। तो एक दूसरे नूं दस के एक दूसरे नाल डिस्कस करके ज़्यादा सीखण दा इंसान नूं मौका मिलदा। बई मैं तां यही समझदी हां, ठीक है। चलो जी, हुण बिना कोई समा वेस्ट करदे होए अपने अज दे टॉपिक वल चलदे हां। तुसीं देख रहे हो बई आपां न्यूक्लीयर एंड पार्टिकल फिजिक्स पूरी खत्म कर चुके हैं। दोबारा दस दिंदी हां, यूट्यूब ते बिल्कुल फ्री लैक्चरस पे है न्यूक्लीयर एंड पार्टिकल फिजिक्स के तुहाडे मास्टर काडर लई। उन्हां नूं तुसीं अवेल कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब ते सर्च करो न्यूक्लीयर एंड पार्टिकल फिजिक्स बाय युक्ति मैम, तुहानूं पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उहदे अंदर मैं मॉक टेस्ट भी करवाए हुए हैं 2-4, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भी तुसीं अटैम्प्ट कर सकते हो, तुहानूं पूरा जिहड़ा है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुहाडा पूरा सबजैक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाएगा यूट्यूब तो, ठीक है। हुण आपां की स्टार्ट करिया होया, आपां स्टार्ट करिया होया भी क्लासिकल मकैनिक्स तो शुरुआत करी हुई है, जिहड़ा कि पहला सबजैक्ट है तुहाडे सिलेबस का। उहदे अंदर आपां न्यूटन्स लॉज कल शुरू करे सी। इस तो पहला आपां जिहड़े साडे आह हुंदे कोआर्डीनेट सिस्टम्स हुंदे है ना, कार्टीजियन और स्फेरिकल पोलर, उन्हां नूं डिटेल दे अंदर डिस्कस कर लिया सी। उन्हां दे नाल मिलदे जुलदे, वैसे देखो उन्हां चों बहुत घੱਟ क्वेश्चन आए हुए एग्जाम च, पर जिन्ने भी बन सकते सी मैं क्लास के अंदर जिहड़े है डिस्कस कर ले, उस तरीके के क्वेश्चन होर बन सकते हैं। तो कल की क्लास के अंदर आपां बई न्यूटन लॉ जिहड़े है वो शुरू करे सीगे, ते आपां समझिया सी कि जिहड़े न्यूटन के लॉज हुंदे आ वो ज़्यादा फंडामेंटल, ज़्यादा यूनीवर्सल नहीं है। ज़्यादा यूनीवर्सल की है, ज़्यादा यूनीवर्सल है कंजरवेशन लॉज, ठीक है। कंजरवेशन ऑफ एनर्जी, कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये जिहड़े 3 लॉज है ये ज़्यादा फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरीके दी इंटरैक्शनस ते लागू हुंदे है, जबकि जिहड़े तुहाडे न्यूटन के लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैविटेशनल और इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंटरैक्शनस दे विच जिहड़े है सही साबित हुंदे हैं, स्ट्रोंग और वीक इंटरैक्शनस अंदर नहीं हुंदे।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ दो सब तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की स्पेस होमोजीनियस है और स्पेस आइसोट्रॉपिक है, एवं ही टाइम होमोजीनियस है और टाइम आइसोट्रॉपिक है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस तो तुसी प्रूव कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस तो तुसी प्रूव कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम तो तुसी प्रूव कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन्हां दे प्रूफ तुसी डिटेल च अपनी BSc दे विच करे होणगे फर्स्ट ईयर दे अंदर मैकेनिक्स दे अंदर, पर इत्थे तुहानूं पता है आपां नूं प्रूफ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना फोकस होना चाहिए रिजल्ट्स ते, फाइनल रिजल्ट्स ते और फॉर्मूलाज ते, क्योंकि ये पेपर यूनिवर्सिटी वाला पेपर नहीं है, कॉलेज वाला पेपर नहीं है जिहदे अंदर तुसीं लिख के आउणा है। इहदे अंदर तुसीं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, MCQ सॉल्व करने हैं, आंसर बनाने हैं। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਓਰੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, और मैं ये वाला क्वेश्चन तुहानू होमवर्क के अंदर दिता सीगा, ठीक है। जिन्होंने कल की क्लास लगाई है ये वाला क्वेश्चन जिहड़ा है मैं होमवर्क के अंदर दिता सीगा, उम्मीद करदी हां भी तुसी सॉल्व कर लिया होएगा, ठीक है। इहदा आंसर मैनू थल्ले कमेंट्स के अंदर जिहड़ा है देखण नू मिलेगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होएगी। देखो बई एट द एंड ऑफ द डे तुहाडा एग्जाम है, तुसी पास करना है, आंसर तुसी देने हैं, ठीक है। मैं तो इत्थे करके दिखा दूंगी, ठीक है, मैं तो इत्थे करके दिखा दूंगी, पर एक्चुअल के अंदर प्रैक्टिस किने करनी है, तुसी करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस करके बई उसका आंसर तुसी कमेंट्स के अंदर जरूर देना। तो आ जाओ बई ये वाला होमवर्क क्वेश्चन पहला डिस्कस कर लेने, फिर आप अगे मूव करने हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज A and B of masses 1 kg and 2.5 kg respectively are connected by light string passing over a smooth pulley at the top of a smooth inclined plane. The system remains at rest when A lies on the inclined plane and B hangs vertically down. Calculate the angle of inclination of inclined plane and force exerted by inclined plane on body A. ਤਾਂ ਆਜੋ डायग्राम बनाने हैं। ਤਾਂ ਕੀ कह रहे कि एक साडे कोल inclined plane है, ਇਹਦਾ कुछ angle of inclination है थीटा, ਜਿਹੜਾ कि एक्चुअली ਉਹ ਸਾਨੂੰ कैलकुलेट करने ਲਈ कह रहे। एक पुली है ਇਹਦੇ एज ਤੇ हैंग कर रही है, एक मास ਜਿਹੜਾ है ਉਹ इंक्लाइंड प्लेन के उपर है और एक मास जिहड़ा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हैंग कर रहा है, ठीक है। यही सिचुएशन दी हुई है और क्या होया कि सिस्टम रेस्ट ते है, रेस्ट ते है मतलब कि उसकी वेलोसिटी जीरो है बई, जो वेलोसिटी जीरो है तो इट मीनस एक्सेलरेशन भी सिस्टम की है जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो। तो होर की क्या है कि जिहड़ा ए मास है, ठीक है, ए मास यानी 1 kg वाला मास जिहड़ा है वो किहदे ते है, वो पुली दे वो स्मॉल इंक्लाइंड प्लेन, वो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के उपर है ए, और जिहड़ा B है वो हैंग कर रहा है। तो मतलब कि ए वाला मास जिहड़ा है वो A है और ए वाला मास जिहड़ा है वो B है, ठीक है। हुण आपां ये एंगल थीटा जिहड़ा है वो कैलकुलेट करना है। इहदे लई आपां सब तो पहला तुहानूं पता इदां दी प्रॉब्लम्स दे अंदर आपां फ्री बॉडी डायग्राम बना के चलदे हुंदे आ। तो आपां इन्हां दे फ्री बॉडी डायग्राम बना लैंदे आ बई, जिहड़ा B है इहदा फ्री बॉडी डायग्राम की हो जाएगा, M2G M1 ले लिया, इहदा मास M1 ले लिया, इहदा मास M2 ले लिया, ठीक है। इन्हां दी वैल्यू सानू क्वेश्चन च दित्तियां हुई हैं। जिहड़ा M1 है वो सानू दिता हुआ है 1 kg और जिहड़ा M2 है वो सानू दिता हुआ है 0.25 kg। चलो ये हो गया M2G, और ऊपर नू जिहड़ी है की एक्ट करेगी, टेंशन एक्ट करेगी, ठीक है। एवें ही इहदा मास थल्ले नू एक्ट करेगा M1G, ठीक है जी। इनू आपां कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हो, तुहानूं पता है कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। जिहड़ा ए वाला एंगल है ये भी कितना होएगा, थीटा होएगा। किवें बई कल भी क्लास च दस्सिया सी, दोबारा दस दी हां, दो लाइनस दे विच दा एंगल जे थीटा है तो उन्हां दे परपेंडिकुलर दे विच दा एंगल भी थीटा होएगा, ठीक है। उन्हां दे परपेंडिकुलर दे विच दा एंगल भी जिहड़ा है वो थीटा होएगा। तो ए वाला कंपोनेंट हो जाएगा M2G cos थीटा और ए वाला कंपोनेंट हो जाएगा M2G sin थीटा।
स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केड़ा फोर्स होएगा, टेंशन होएगा और इधर वाल नूं एक्ट कर रही होएगी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेने हैं। सब तो पहला बी लिए लिख लेने हैं, ईजी है। जिहड़ी बी दी इक्वेशन है भाई उधरों तुसी साफ कह सकते हो कि M2G बराबर होएगा T दे टेंशन दे। M2 की वैल्यू कितनी है 0.25, G की वैल्यू अपन दिती नहीं हुई क्वेश्चन च, तो आप अपनी सहूलियत लिए 10 लेके चल लेने। ठीक है, तो इधरों जी है थोड़ी टेंशन निकल के आ गई कितनी बई, टेंशन निकल के आ गई 2.5 न्यूटन। तो ये आ गई टेंशन फोर्स। ठीक है, हुण आपां की कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन के अंदर आपां बेसिकली थीटा कैलकुलेट करना है। तो देखो जिहड़ा टेंशन फोर्स है ये किहदे बराबर है, M2G साइन थीटा के बराबर है। जे आपां ए लिए देखिए तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नूं जदों आपां बैलेंस करदे आ तो जिहड़ा टेंशन फोर्स है वो किहदे बराबर है, M2G के बराबर है। तो इधरों देखो जिहड़ा टेंशन है वो बराबर है M2G साइन थीटा दे। ठीक है, और इधर देखो टेंशन फोर्स आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं 2.5, M2 की वैल्यू कितनी है 0.25। आई थिंक इतने कोई गड़बड़, M2G नहीं है, सॉरी M1G है ना, M1G आएगा, इतने गड़बड़ होगी। M1G साइन थीटा, M1G कॉस थीटा, है ना। तो ये हो गया 2.5 बराबर हो गया किधे M1G साइन थीटा दे। तो ये हो गया M1 कितना है 1 kg, G कितना है 10 है इंटू साइन थीटा। इधरों जिहड़ा साइन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2.5/10, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया 0.25। ठीक है, साइन थीटा बराबर हो गया किधे 0.25 दे। तो हुण तुसी की कैलकुलेट करना है भाई, थीटा कैलकुलेट करना है तो इहदा की कर दोगे, साइन इनवर्स कर दोगे। ठीक है जी, इहदा की कर देना आपां, साइन इनवर्स कर देना है। तो जदों तुसी इहदा साइन इनवर्स करोगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.25, तुसी जदों इहनूं अपने कैलकुलेटर ते देखोगे बेसिकली थीटा साइन इनवर्स 1/4 हो गया। तो जब तुसी इहनूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल आंसर निकल के आएगा 14.47 डिग्री। तो ये साडे कोल थीटा निकल के आ गया, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अराउंड तुसी कह लो 15 डिग्री है ना, अराउंड 15 डिग्री है, 14.47 डिग्री एग्जैक्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुहानू क्लियर होएगा। और इहदे अंदर की कैलकुलेट करना सी, एक तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दूसरा फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन बॉडी ए। हुण इहनूं समझण च गलती नहीं करनी, फोर्स एक्सर्टेड बाय मतलब इंक्लाइंड प्लेन कितना फोर्स लगा रहा है बॉडी ए ते, तब बई की ओहदे नॉर्मल रिएक्शन के बराबर नहीं होएगा, बिल्कुल, है ना। जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन की हुंदा है, फोर्स जिहड़ा जिवें मान लो मैं इस फ्लोर ते खड़ी हाँ इस समय ते, तो मेरा वेट थल्ले वालों एक्ट कर रहा है, बई जिहड़ी फ्लोर है वो मेरे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है जो कि बराबर मेरे बॉडी वेट दे है। ठीक है, जे नॉर्मल रिएक्शन नहीं होएगा बई मैं तो धरती चीरदी हुई धरती के सेंटर वाल पहुंच जूंगी। ठीक है, ताही जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है उन्होंने की कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ताही मैं खड़ी हाँ, स्टेबल खड़ी हाँ इस जमीन पे। ठीक है, नहीं तो हुण तक मैं पताल लोक दे दर्शन कर ले होंगे, है ना। तो देखो इहदे करके ही जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है वो बराबर है किदे M1G cos थीटा दे। तो इधरों नॉर्मल रिएक्शन हो गया बराबर M1G cos थीटा। इधरों देखो नॉर्मल रिएक्शन M1 कितना है 1 है, G इंटू कॉस थीटा कितना सीगा 14.47 डिग्री। ठीक है, इनू जदों आपां सॉल्व करांगे बई तो तुहाडे कोल जिहड़ी कॉस थीटा की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 0.968, अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो गया, है ना। तो तुहाडा जिहड़ा आंसर है वो आ रहा है 9.68 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 10 हो गया। तो ये आ गया साडे कोल की नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो कितना ईजी क्वेश्चन सीगा, है ना। यही क्वेश्चन मैं होमवर्क दिता सी, जिन्होंने कराया बई वेरी गुड, जिन्होंने नहीं कराया चलो उन्होंने लिए मैं करता, पर अगे तो ध्यान रखो जो क्वेश्चन होमवर्क लिए दिता जाए बई उन्होंने अपने आप प्रैक्टिस करके वह आंसर कमेंट्स के अंदर जरूर दो। चल चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते। क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.1 kg फॉल्स थ्रू अ रेजिस्टिव मीडियम। हुण कुछ नवा आ गया, है ना, रेजिस्टिव मीडियम। अगे पहला क्वेश्चन देख लेने हैं, विच इज इन विच रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, इट अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, एक होर नवा नाम आ गया टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द ड्रैग कोएफिशिएंट, कुछ नवा आ गया, टाइम कांस्टेंट कुछ नवा आ गया। तो भाई देखो इस क्वेश्चन से काफ़ी नवीं चीज़ां हैं, तो इस क्वेश्चन को करन तो पहला थोड़ा जा कंसैप्ट ते फोकस कर लेने भी रेजिस्टिव मीडियम की हुंदा है और इहदे अंदर जिहड़ियां तुसीं टर्म्स देख पा रहे हो
इन्हां दा मतलब की है। ठीक है, देखो रेजिस्टिव मीडियम की गल करन जा रहे हैं हुण। देखो जदों भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिवें मान लो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, आप की अज्यूम करके चलते हैं, आप ये अज्यूम करके चलते हैं कि बई ये उपर सिर्फ ग्रैविटी का फोर्स लग रहा है, ग्रैविटी तो इलावा होर कोई फोर्स नहीं लग रहा, है ना। ये की है, आइडियल सिचुएशन है। एक्चुअल के अंदर तुहानूं पता है जो कोई भी बॉडी उपरों थल्ले गिरी जाती है वो एक एयर रेजिस्टेंस भी एक्सपीरियंस करती है। देखो जी फ्रिक्शन है वो सिर्फ सर्फेसिस थोड़ी ऑफर करते हैं, जी फ्रिक्शन है वो लिक्विड भी ऑफर करती है, वो गैसेस भी ऑफर करती है और वो सॉलिड्स भी ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ऐदा का मीडियम जेड़ा किसी उस मीडियम के अंदर कोई भी बॉडी जो मोशन कर रही है तो वो मोशन को रेजिस्टेंस ऑफर करे किसी भी फॉर्म के अंदर, जेड़ा कि रेजिस्टेंस जनरली केड़ा हो गया, इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन हो गया, इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन हो गया। उस तरीके के मीडियम नूं आपां की कहने हैं, रेजिस्टिव मीडियम कहने हैं। और ये अंदर आपां तुसी वर्ड सुने होने, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, कई क्वेश्चन के अंदर लिखा होंदा ना ब्रैकेट के अंदर, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, मतलब कि भाई अज्यूम करो कि कोई भी कि जिहड़ा मीडियम है वो रेजिस्टिव नहीं है, पर ऐदा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होंदी। तुहानूं पता है कोई भी मीडियम जिहड़ा होएगा वो की होएगा, रेजिस्टिव होएगा। ठीक है, एक फ्रिक्शन ऑफर कर रहा होएगा, चाहे कि आपां गल करिए फ्लूइड्स की जिन्हां दे अंदर की लिक्विड और गैसेस आ गईयां, या फिर आपां गल करिए सॉलिड्स की। ठीक है, तो जिहड़ा ये फ्रिक्शन है इनू आपां स्पेशल नाम दे दिंने आ रेजिस्टिव मीडियम के अंदर, आपां इनू कह दिंने आ ड्रैग फोर्स। सॉरी ठंड बहुत हो रही है ना भाई, तो इनू आपां स्पेशल नाम दे दिंने आ कि ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स की है, एक तरीके का रेजिस्टिव फोर्स है, एक तरीके का रेजिस्टिव फोर्स कह लो, एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स कह लो, जेड़ा कि किसी भी बॉडी दे मोशन नू अपोज करेगा उस मीडियम दे थ्रू। जिवें तुसीं स्विमिंग करते हुए ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी, जो तुसीं स्विमिंग करते हो भाई पानी तुहानूं उल्टी डायरेक्शन के अंदर धक्का दिंदा है, एक ड्रैग फोर्स लगांदा है। जे तुसीं इस डायरेक्शन च स्विमिंग कर रहे हो तो तुसीं इस डायरेक्शन के अंदर वो फोर्स नू जेड़ा है फील कर पाओगे। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स की है, एक तरीके की फ्रिक्शन है, इनू की एक इन्हां दे अंदर पाई जाती है, रेजिस्टिव मीडियम्स के अंदर पाई जाती है। रेजिस्टिव मीडियम्स वो मीडियम होंदे है जेड़े कि बॉडी का मोशन अपने थ्रू, कोई भी बॉडी उस मीडियम के थ्रू जे जा रही है तो उस मोशन नू की करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने आपां की कहने आ, रेजिस्टिव मीडियम्स कहने आ। हुण इहदे अंदर दो केसेस है जेड़े कि समझने हैं। पहला केस है लिक्विड्स का। लिक्विड जिहड़े है तुहानूं पता है, अगर आप एयर दे नाल कंपेयर करिए, गैस दे नाल कंपेयर करिए तो की हुंदे हैं, मोर डेंस हुंदे हैं, या कह लो मोर विस्कस हुंदे हैं, है ना। तो जिहड़े मीडियम ज्यादा डेंस है, ज्यादा विस्कस है, इन्हां दा जिहड़ा ड्रैग फोर्स है FD, वो पाया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी जो v वेलोसिटी नाल उन्हां दे अंदर मूव कर रही है तो जिहड़ा ड्रैग फोर्स वो एक्सपीरियंस करती है बॉडी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुंदा किदे, वेलोसिटी दे। जदों आपां ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने हैं तो साडे कोल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है C करके। माइनस का साइन क्यों लगाया भाई, माइनस का सिर्फ और सिर्फ इत्थे ये सिग्निफिकेंस है, माइनस साइन ये दस रहा है कि जिहड़ा ड्रैग फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है टू द मोशन। ठीक है, टू द मोशन ऑफ द बॉडी ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन की है, ऑपोजिट है। इत्थे जिहड़ा आपां कांस्टेंट लगाया है C, इहनूं आपां की कह दिंदे आ, ड्रैग कोएफिशिएंट कह दिंदे आ। ठीक है जी, इहनूं की कह दिंदे आ, ड्रैग कोएफिशिएंट कह दिंदे आ। तां जे लिक्विड्स हैं मोस्टली उन्हां दे अंदर जिहड़ा ड्रैग फोर्स है उहदी इक्वेशन किस तरीके दी होएगी, इस तरीके दी होएगी, FD जिहड़ा होएगा वो बराबर होएगा किदे, -CV दे, जिथे C की है ड्रैग कोएफिशिएंट है। ठीक है, इहदी वैल्यू तुहानूं क्वेश्चन च दित्ती होएगी या फिर कड्ढण नूं गई होएगी। हुण जिहड़ा ये C है इहदा यूनिट की होएगा, C दा यूनिट इत्थे देखो न्यूटन फोर्स दा हो गया, न्यूटन पर मीटर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो जब तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर हो जाएगा, किदा यूनिट C दा। ठीक है, तो ये आ गई साडे कोल इक्वेशन जे आपां कंसीडर कर रहे हैं एक लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम के अंदर जनरली जिहड़ा ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है V दे।
ठीक है। हुण मान लो कोई भी बॉडी तुसी थ्रो करी एक लिक्विड दे अंदर, वो उपरों थल्ले ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਕੁਝ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਹਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਹਿਟਿੰਗ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹਜੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, बस जस्ट जी है बॉडी हिट करने वाली है ग्राउंड में, तो इस समय ते वेलोसिटी जी है मैक्सिमम होंदी है। और उस वेलोसिटी नूं आपां की कहने आ, टर्मिनल वेलोसिटी कहने आ, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी कहने आ। और ओदा जिहड़ी कंडीशन है, टर्मिनल वेलोसिटी जिहड़ी है ओदी कंडीशन की हुंदी है बई, ओदी कंडीशन ये है कि इस समय ते एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। एक्सेलरेशन 0 होने का की मतलब है, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ a, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਹਿਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, vt ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਬਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 हो जाएगी। कहने का मतलब कि जिहड़ा वेट है mg है वो सारा का सारा बराबर हो जाएगा किदे, ड्रैग फोर्स से, ठीक है। तो जिहड़ा वेट है बॉडी का किदे इक्वल हो जाएगा, ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। एक्सेलरेशन सिस्टम की हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस समय ते जिहड़ी टर्मिनल वेलोसिटी है वो की होएगी, मैक्सिमम होएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी। और इदां दी वेलोसिटी नूं आपां की कहने आ, टर्मिनल वेलोसिटी कहने आ। तो देखो की कंडीशन है, एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए है, एफ डी बराबर हो गया कि एम जी दे, एफ डी कितना सीगा CV है ना, आप मैगनीट्यूड की गल कर रहे हैं, ठीक है, मैगनीट्यूड की गल कर रहे हैं। नैगेटिव साइन सिर्फ वो सीगा कि भाई डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, मैगनीट्यूड की गल कर रहे हैं। CV बराबर हो गया MG दे। इस टाइम पे हुण जिहड़ी वेलोसिटी है वो किहड़ी है, टर्मिनल वेलोसिटी है। और किद्दां दी वेलोसिटी है, मैक्सिमम है। तो क्वेश्चन च तुहानूं कुछ भी लिखा हो सकता है, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करन नूं लिखा हुंदा है, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी भी लिखा हो सकता है। तो ये अंदर जो VT है वो बराबर हो जाएगा mg/c दे। एक ये वाला फॉर्मूला तुसी याद रखना है, ये अंदरों क्वेश्चन तुहाडा बनता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इन केस ऑफ मोर डेंस फ्लूइड्स, या कह लो मोर विस्कस फ्लूइड्स, जिन्हां दे अंदर की जनरली लिक्विड्स आ जाते हैं, उन्हां दी जिहड़ी टर्मिनल वेलोसिटी है वो की हुंदी है mg/c। इत्थे c स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, इत्थे c की है, ड्रैग कोएफिशिएंट है। कंफ्यूज नहीं करना, c की है इत्थे, ड्रैग कोएफिशिएंट है, ठीक है जी। एक केस समझ आता है। इस तो बाद जिहड़ा केस 2 है वो किहदे लई है, केस 2 जिहड़ा है वो तुहाडा हैगा फॉर लैस डेंस, जिहड़े फ्लूइड्स घट डेंस है या फिर घट विस्कस है, इन्हां दे अंदर मोस्टली जिहड़ी है तुहाडियां की आ जांदी है, गैसेस आ जांदी है, ठीक है, मोस्टली की आ जांदी है, गैसेस आ जांदी है। तां इन्हां दे केस दे अंदर देखो की होएगा, साडे कोल जिहड़ा ड्रैग फोर्स है वो मन्निया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, v स्क्वायर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाइंड कराया गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, v स्क्वायर दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ड्रैग फोर्स हो जाएगा -cv स्क्वायर, ठीक है। किते किते तुहानू -cv स्क्वायर लिखा दिखेगा, और किते किते तुहानू fd बराबर -dv स्क्वायर भी लिखा दिख सकता है। जिथे d की चीज है, d हैगी है हाफ c रो मीडियम ए, ठीक है। हुण मैं कहूँगी मैम एक ही नवी चीज दसती तुसी देखो, कई क्वेश्चन के अंदर तुसी देखोगे तुहानू ऑब्जेक्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिता होएगा, तुहानू डेंसिटी ऑफ मीडियम दिती होएगी, ठीक है। उदां दे क्वेश्चन के अंदर तुसी आ वाला फॉर्मूला यूज करना है, एफ डी इज इक्वल टू -dv स्क्वायर। जिन्हां दे अंदर तुहानू एरिया डेंसिटी इदां दी कोई गल नहीं करी हुई, उन्हां दे अंदर सिंपल आ वाला फॉर्मूला यूज करना है, एफ डी इज इक्वल टू -cv स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले दे ध्यान च रखने हैं, एक है बई एफ डी इज इक्वल टू -cv स्क्वायर, एक है एफ डी इज इक्वल टू -dv स्क्वायर, जिथे डी की हुंदा है, डी हुंदा है हाफ c इंटू डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। तो ये चीज़ आ गई साडे कोल फोर्स, ड्रैग फोर्स। हुण इहदे अंदर टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रैशन किवें कड्डांगे, टर्मिनल वेलोसिटी देखो vt जिहड़ी है मैक्सिमम है, ठीक है, और वो कदों होएगी जदों एफ डी बराबर हो जाएगा किदे, बॉडी दे वेट दे, mg दे, ठीक है। तो दो फॉर्मूले बनेंगे, या तो एक कला ए वाला होएगा cv स्क्वायर इज इक्वल टू mg,
तो इधर जो v है वो निकल आएगा अंडर रूट ऑफ mg/c। ठीक है जी, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, या फिर जे FD बराबर हो गया कि mg दे ते FT की वैल्यू आप ले ली dv² इज इक्वल टू mg, तो ये अंदर जो v है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ mg/d दे, और d की वैल्यू पा दो हाफ c डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू एरिया। तो जो आप यदि वैल्यू पावांगे तो कितना आ जाएगा 2 mg अपॉन c डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू ए। ठीक है जी, तो दो तरीके के फॉर्मूले बन सकते हैं। एक तो जे सिंपल आप ए वाली इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी होगी अंडर बाय सी। जे ए वाली इक्वेशन ले रहे हैं एफ डी इज इक्वल टू माइनस dv² ले रहे हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी जी है वो कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 mg अपॉन c डेंसिटी ऑफ मीडियम इंटू ए। ठीक है, इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आती है, इन्नी ही रिक्वायरमेंट सीगी। हुण आपां वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इन्हां दे अंदर गल हो रही है किन्हां दी, रेजिस्टिव मीडियम्स दी। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ मास a solid sphere of mass 0.1 kg falls through a resistive medium in which resistive force is proportional to velocity of sphere। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ केस है, केस नंबर 1 ਜਿਹਦੇ अंदर की resistive force किदे proportional है, drag force किदे proportional है, velocity दे proportional है। ठीक है, it attains terminal velocity भी दी हुई है, आप drag coefficient यानी c कढ़ना है, और टाइम कांस्टेंट की हुंदा टाउ m अपॉन c, मतलब मास ऑफ बॉडी अपॉन ड्रैग कोएफिशिएंट, वो आप की कह देने टाइम कांस्टेंट कह देने। ये फॉर्मूला तुसी याद रखना है। चलो आ जाओ बई, हुण क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब तो पहला सानू मास ऑफ बॉडी दिता हुआ है कितना 0.1 kg, टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप कैलकुलेट करना है ड्रैग कोएफिशिएंट, नाल दी नाल सानू ये दिता है कि जो ड्रैग फोर्स है वो की है -cv है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, तो आप ये c कैलकुलेट करना है। तुहानू पता है भी टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रैशन की हुंदा है अंडर रूट ऑफ mg/c, है ना। इनू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो की हो जाएगा vt² बराबर mg अपॉन c। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये अंदर एक्सप्रैशन आप गलत ले लिया है ना। vt किदे बराबर होएगा भाई, ये अंदर देखो ड्रैग फोर्स बराबर mg दे, है ना, ड्रैग फोर्स बराबर mg दे, यानी कि cv बराबर mg दे। ये हो गई टर्मिनल वेलोसिटी, तो इधर देखो जो c है वो निकल के आ गया mg/vt। ठीक है, mg/vt। तो इतने देखो m कितना है 0.1, g कितना है, g की कोई वैल्यू इन्होंने लिखी नहीं है, तो आप 10 ले लें अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 2। ठीक है, सारे समझ आती है ये गल। तो इनू जो आप सॉल्व करांगे बई तो अपने को कितना रह जाएगा 1/2 रह जाएगा, यानी कि 0.5। तो ड्रैग कोएफिशिएंट कितना निकल के आ गया 0.5 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, है ना। यही चीज निकल के आई सी, सॉरी न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो ये आ गया साडे कोल की ड्रैग कोएफिशिएंट। यही पूछा होया, उहदे नाल नाल टाइम कांस्टेंट पूछा होया टाउ, जिहड़ा कि मैं तुहानू दस्सिया किहदे बराबर हुंदा है m/c दे बराबर हुंदा है। तो मास बॉडी का दिता हुआ है 0.1, c आप कैलकुलेट कर लिया 0.5, तो यानी 1/5, और 1/5 की हुंदा है 0.2। टाइम कांस्टेंट कितना निकल के आ गया 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो आई होप इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ फॉर्मूले ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज करके ਤੁਸੀਂ बिल्कुल इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है बहुत आराम ਦੇ ਨਾਲ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहे हैं एस्टिमेट द ड्रैग फोर्स की कढ़ना है, FD कढ़ना है ऑन एन ऑटोमोबाइल क्रूजिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। क्रूजिंग का मतलब की है कि एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन है कितनी 100 किलोमीटर पर आवर। अज्यूम दैट द ड्रैग कोएफिशिएंट इज 0.45, ड्रैग कोएफिशिएंट देता, and the car's cross sectional area is 4 meter square. Take air to have density of 1.25 kg per meter cube.
assume resistance varies quadratically with velocity। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ v ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ fd ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ dv ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ d ਪਾਣਾ ਹੈ, c ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ? क्योंकि देखो क्वेश्चन से साफ साफ एरिया दिता हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। तो आप केड़ा फॉर्मूला यूज करांगे? माइनस डीवी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जिहड़ा है उन्होंने यूज करांगे, जिथे कि तुहानू पता है जिहड़ा डी है वो किहदे बराबर हुंदा है? हाफ सी रो ऑफ मीडियम। इत्थे मीडियम की है? एयर है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एयर लिख लैंदे, डेंसिटी ऑफ एयर हाफ सी रो डेंसिटी ऑफ एयर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। यही हुंदा है। हुण बाकी सारी वैल्यूज पा के आप सब तो पहला की कर लेने आ बई, आप की कैलकुलेट कर लेने आप सब तो पहला कैलकुलेट कर लेने सी, है ना। जिहड़ा सी है वो भी दिता हुआ है, डी कैलकुलेट कर लेने, सी भी दिता हुआ है, देखो 0.45, डेंसिटी भी दिती हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिता हुआ है। एक चीज चेक कर लिया करो सब कुछ पाने तो पहला कि भाई जो यूनिट्स हैं वो सारे के सारे SI होने चाहिए, ठीक है। तो देखो डेंसिटी का यूनिट तो बिल्कुल ठीक है, kg पर मीटर क्यूब SI यूनिट है, ठीक है। एरिया का भी ठीक है, पर प्रॉब्लम कितने आएगी? वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी देखो 100 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो इनू पहला तुसी मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करोगे किते भी पुट करन तो पहला, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ा भाई चेक कर लिया करो, इन्हां दे करके ही कई बार आंदे जांदे क्वेश्चन जिहड़े है वो गलत हो जाते एग्जाम के अंदर। चलो तो चलो भाई जो डी है वो बराबर हो गया हाफ इंटू सी कितना है 0.45 इंटू डेंसिटी ऑफ मीडियम दी हुई है 1.25 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4, ठीक है। ये तुसी की कैलकुलेट कर सकते हो? डी कैलकुलेट कर सकते हो। इन्हों तुसी सॉल्व कर लोगे, तुहाडे कोल की निकल के आ जाएगा? डी निकल के आ जाएगा। और एफ डी कैलकुलेट करना है ना, पूछा की होया सानू एफ डी पूछा होया था, तुहानू पता है एफ डी बराबर है माइनस डी वी स्क्वायर दे, पर वी दी वैल्यू पाने तो पहला की करना है? 100 किलोमीटर पर आवर नू किहदे च कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड च कन्वर्ट करन लई की करोगे भाई? 100 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो मतलब 5/18 दे नाल की कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो जब तुसीं इहनू कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड निकल के आएगी 27.77 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी दी ए वाली वैल्यू पानी है, याद रखना है मीटर पर सेकंड वाली, किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू नहीं पानी है, ठीक है। चलो तो इत्थे डी हो गया कितना? माइनस हाफ इंटू 0.45 इंटू 1.25 इंटू 4 इंटू 27.77 का स्क्वायर हो गया। तो भाई जो तुसी ये सारे नू सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल जिहड़ी एफ डी है वो निकल के आ रही है कितनी? 867.56 न्यूटन। चेक तुसी अपने आप कर लेना, मैं कैलकुलेशन पहला तो करिया हुई है। तो जो ड्रैग फोर्स है वो किधे बराबर निकल के आ रहा है? माइनस 867.56 न्यूटन के बराबर निकल के आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली देख लो 868 हो गया, ठीक है। नेगेटिव साइन की दिखा रहे हैं? नेगेटिव साइन ये दिखा रहे हैं कि जी ड्रैग फोर्स है उसकी डायरेक्शन की है? डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ड्रैग फोर्स की जी डायरेक्शन है वो की है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। आई होप इन्नी गल सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आती है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन सेगा। होर तो नहीं कुछ कैलकुलेट करना है अंदर? नहीं, होर कुछ नहीं करना। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहे हैं अ रेन ड्रॉप with radius 1.2 mm falls from a cloud that is at a height of 1.2 kilometer above the ground. The drag coefficient is 0.6. Calculate the terminal speed. की calculate करनी है? terminal speed of the drop if the density of water is 1000 kg per meter cube and density of air is 1.23 kg per meter cube. तो देखो गल हो रही है कि एयर दी, तो एयर का तुहानू याद है किहड़ा केस होएगा? सैकेंड केस होएगा। लैस डेंस फ्लूइड है तो उहदे अंदर मैं तुहानू दस्सिया सी कि जिहड़ा ड्रैग फोर्स है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल हुंदा है किहदे? डायरैक्टली प्रपोर्शनल हुंदा है वी स्क्वायर दे। ते इत्थे देखो डी यूज करोगे या सी यूज करोगे? सीधी जी गल है डी यूज करोगे, क्योंकि देखो तुहानू रेडियस दिता है जिहदे तो तुसी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और नाल दी नाल तुहानू डेंसिटी ऑफ मीडियम भी दी हुई है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर भी दी हुई है। तो आप फॉर्मूला किहड़ा यूज करांगे इहदे अंदर? एफ डी इज इक्वल टू माइनस डी वी स्क्वायर फॉर्मूला इहदे अंदर आप यूज करांगे,
ठीक है। तो हुण इहदे अंदर जिहड़ा डी है वो किहदे बराबर है, हाफ सी डेंसिटी ऑफ एयर। देखो इत्थे की आनी है, डेंसिटी ऑफ मीडियम आनी है, या गलती नाल डेंसिटी ऑफ वाटर ना पा दिओ। मीडियम किहड़े मीडियम दे अंदर ड्रॉपलेट फॉल हो रहा है, ड्रॉपलेट फॉल हो रहा है एयर दे अंदर, तो डेंसिटी ऑफ एयर आएगी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी, इधरों तुहाडा की निकल आएगा, डी निकल आएगा। फिर वो डी की वैल्यू पा के तुसीं किहदी वैल्यू कट सकते हो, एफ डी की कट सकते हो। फिर उस एफ डी नूं बराबर कर दो किते एम जी दे। ठीक है, मास ऑफ रेन ड्रॉप हुण किवें कड्डोगे, सीधी जी गल है, देखो डेंसिटी दिता है, तुहानूं पता है मास की होएगा, मास की होएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और आपां स्फेरिकल लैके चलांगे उन्होंने, तो डेंसिटी सानूं दित्ती हुई है वाटर की, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और आर भी सानूं दिता हुआ है, पर याद रखो MM च दिता हुआ है, SI नहीं है, तो इनू पहला 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर वैल्यू आप यूज करांगे, जो कि किदे अंदर है, SI दे अंदर। ठीक है, तो आ जाओ भाई फटाफट देख लेने कि किवें होएगा ये वाला क्वेश्चन। इस मैं सारा दस ही दिता, बट फिर भी तो देखो एफ डी बराबर होएगा एम जी दे। गल हो रही है टर्मिनल दी। ठीक है, आप की कैलकुलेट करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि dv² बराबर होएगा एम जी दे, यानी कि जी टर्मिनल वेलोसिटी है वो बराबर होएगी किदे, √mg/d। ठीक है, ये बराबर होएगी, तो ये अंदर हुण देखो वैल्यूज पा दो। हुण एम कैलकुलेट करना है, एम की होएगा रेन ड्रॉपलेट दा, एम होएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वही हो गया, मास हो गया, इंटू जी। जी की वैल्यू जी है आपू कुछ दिती नहीं हुई क्वेश्चन, जिन्होंने एज इट इज हजे जी रख लें, अपॉन डी जोड़ा है वो की है हाफ इंटू सी। सी सानू दिता हुआ क्वेश्चन के अंदर 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर आएगी, डेंसिटी ऑफ मीडियम आएगी, तो डेंसिटी ऑफ एयर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होएगा πr²। ठीक है, स्फेरिकल लेके चलते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होएगा πr²। तो देखो भाई सब तो पहला ना कॉमन चीज़ों को कैंसल आउट कर दो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ फायदा हो जाएगा। देखो πr² πr³। ठीक है, तो इनू जो आप फर्दर सिंपलीफाई करांगे तो आप इनू किवें लिख सकते हैं भाई, आप इनू लिख सकते हैं, इनू आप लिख सकते हैं 8/3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू आर इंटू जी अपॉन 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। समझ आ रही है सारे इन्ना। देखो ये अंदर मैं की करया, ये अंदर मैं 2 नू ऊपर ले गई तो 8 हो गया, 8/3 आ गया πr³ ते πr²। देखो πr² इधर कैंसल हो गया, पाई कैंसल हो गया, r² एक पावर रह गई r दी। ठीक है, तो न्यूमरेटर च r रह गया इंटू जी, बाकी डिनोमिनेटर रह गया। ठीक है, तो ये अंदर हुण आपां वैल्यूज पा देंगे। हुण थोड़ा सिंपल हो गया, तो इनू सॉल्व आप कर सकते। तो जो आप वैल्यूज पावांगे बई तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000 इंटू रेडियस कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, मीटर च लवांगे वैल्यू। ठीक है, 10 इंटू 10⁻³ ना मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू जी। जी की वैल्यू 9.8 ले लें या 10 भी ले सकते हो। ठीक है, पर देख लें क्वेश्चन कितनी पूछी हुई है। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिता होया है ना, क्वेश्चन च कुछ नहीं दिता तो तुम 10 भी ले सकते हो, मैं 9.8 ले रही हूँ। ठीक है, इंटू 0.6 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर जी है वो सानू दिती हुई है 1.23। हुण इनू तामजाम नू सॉल्व कर लो, तुहाडा आंसर बन जाएगा किदा, टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, वही सानू क्वेश्चन के अंदर जी है वो पूछी हुई है। तो हुण बई ये तो अगे मैं इनू होमवर्क छड्ड रही हाँ, इन्ना मैं तुहानू दसता। ਇਹਦਾ आंसर पूरे का पूरा सॉल्व करके तुसी थल्ले कमेंट्स के अंदर देना है कि टर्मिनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड कितनी निकल के आई। ठीक है, कितनी निकल के आई, ਇਹਦਾ आंसर तुसी थल्ले जिहड़ा है कमेंट्स के अंदर जरूर देना। ठीक है, प्रोसैस तुहानू दसता, सारी वैल्यूज पातियां, हुण तुसी सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है ना, इन्ना तो खुद करना है ना। ठीक है, इन्नी प्रैक्टिस अपने आप करनी है, तो इनू तुसी अपने आप जिहड़ा है सॉल्व करोगे। ठीक है, आंसर मैनू थल्ले कमेंट्स के अंदर चाहिए। चलो आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है, अ पैराशूटिस्ट ऑफ मास 90 kg finds that his terminal speed is 6 meter per second. If the effective area of parachute is
30 मीटर स्क्वायर, फाइंड द ड्रैग कोफिशिएंट, अज्यूम द डेंसिटी ऑफ एयर टू बी 1.25 kg मीटर क्यूब नहीं आएगा इतने kg पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो भाई आपा की कैलकुलेट करना है, आपा कैलकुलेट करना है कि एक पैराशूटिस्ट कैलकुलेट की करना है, ड्रैग कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है की दिता होया मास दिता होया बंदे दा, ठीक है 90 kg, और ओदी टर्मिनल स्पीड देती यानी कि VT देता, लिख लेने की दिता है, मास दिता है 90 kg, टर्मिनल स्पीड देती है VT 6 मीटर पर सेकेंड। इफ द इफेक्टिव एरिया ऑफ पैराशूट, एरिया भी देता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 30 मीटर स्क्वायर, ड्रैग कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ एयर देती कितनी, डेंसिटी ऑफ एयर देती 1.25 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, हम कैलकुलेट की करना है ड्रैग कोफिशिएंट का, सी आपा बेसिकली कैलकुलेट करना है ड्रैग कोफिशिएंट। ठीक है, तो इत्थे आपा की फॉर्मूला यूज करांगे भाई, सब तो पहला देखो तुहानू पता है कंडीशन, टर्मिनल वेलोसिटी दी कंडीशन की होएगी, और एयर दी गल हो रही है तो जिहड़ा ड्रैग फोर्स है वो बराबर होएगा किदे -dv स्क्वायर दे बराबर होएगा, और जदों आप टर्मिनल वेलोसिटी की गल कर रहे हैं तो उस समय दे जिहड़ा ड्रैग फोर्स है वो बराबर हो जाएगा बॉडी के वेट दे यानी कि mg दे। तो ये हो गया -dv, माइनस नहीं लेके चलांगे, माइनस तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं ना कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो dv स्क्वायर बराबर हो गया mg दे। तो इधरों जिहड़ा d है, d नूं लिख सकते हैं हाफ c डेंसिटी ऑफ एयर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू mg। ठीक है, इत्थे हुण वैल्यूज पा दो, c कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ एयर क्वेश्चन के अंदर दिती हुई है कितनी 1.25 दिती हुई है, तो डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगी 1.25, एरिया भी दिता हुआ है कितना दिता हुआ है 30 मीटर स्क्वायर दिता हुआ है 30 इंटू वेलोसिटी भी दिती हुई है, टर्मिनल वेलोसिटी, ये केड़ी वेलोसिटी है टर्मिनल है ना, ताही आप इक्वेट कर रहे हैं ना फोर्स ते मास नो, है ना भाई, इन्नी गल तो समझ आती है ना भी ये इक्वेशन क्यों लिखी सी, ये उदो ही लिखी सी ना जो टर्मिनल वेलोसिटी होएगी उदो ही की होएगी एक्सेलरेशन 0 होएगी, और जिहड़ी VT है वो की होएगी मैक्सिमम होएगी, V मैक्स होएगी। ठीक है, चलो ये हो गया एरिया 6 दा स्क्वायर इज इक्वल टू मास कितना है 90 इंटू जी की वैल्यू ले लो 10। ठीक है, कुछ दिती नहीं हुई है क्वेश्चन के अंदर तो आप 10 लेके चल लेने, इधरों हुण तुसीं की कैलकुलेट करना भाई, सी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सी देख लो भाई किदे बराबर हो जाएगा, हुण सारी कैलकुलेशन तुसीं इहदे अंदर अपने आप कर सकते हो, जिहड़ा सी है वो बराबर निकल के आएगा 2 इंटू 90 इंटू 10 अपॉन 1.25 इंटू 30 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है, तो ये सारी चीज़ नूं तुसीं सॉल्व कर सकते हो, जो तुसीं इहनूं सारे नूं सॉल्व करोगे तो भाई जिहड़ी सी है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.306 kg पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये साडे कोल आंसर निकल के आ गया किदा सी दा, ड्रैग कोफिशिएंट पूछा हुआ है। आई होप तुहानूं समझ आ गया भी भाई किवें करिया, बहुत ही ईजी तरीका सी, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दिता हुआ है, और केस किहड़ा है एयर दा केस है। ठीक है, किहदा केस है एयर दा है, तो इस करके आप जिहड़ा FD है उन्होंने बराबर लिया कि -dv स्क्वायर दे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे। क्वेश्चन कह रहा है अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a, द फोर्स F एक्सपीरियंस्ड बाय पर्सन ऑफ मास m ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इज। हुण इदां दे क्वेश्चन तुसीं अपने 11-12 के अंदर भी करके आए हो। ठीक है, इफेक्टिव वेट वाले दोबारा थोड़ा जिहा याद करा दिंदी हां, ठीक है, रिवाइज करा दिंदी हां, वैसे तुसीं ये सारियां चीज़ां करियां हुई हैं। ठीक है, लिफ्ट वालियां प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व करियां हुई हैं, जिन्हां ने नहीं कुछ याद आ रहा भाई उन्हां दे लई थोड़ा जिहा फ्लैशबैक है ना, वापस चलते हैं, घट्टो घट्ट बई कितना साल हो गए है ना, तुहानूं 12th करे हो ही गए होने, मेरे हिसाब नाल 6 तो 10 साल दे विच तां हो ही गए होने, है ना। तो देखो भाई थोड़ा जिहा वापस चलते हैं, क्वेश्चन है कह रहे कि एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है, ये अंदर अलग अलग केसेस हैं। सब तो पहला मान लो लिफ्ट है, लिफ्ट मूव नहीं कर रही, वेलोसिटी 0 है, तो मतलब एक्सेलरेशन भी 0 है, तब भाई इस बंदे का इफेक्टिव वेट कितना होएगा, इफेक्टिव वेट उन्ना ही होएगा ना जिन्ना इहदा एक्चुअल वेट होएगा mg। हुण इहदे च चाहे बंदा लिफ्ट के अंदर खड़े है चाहे बाहर खड़े, इक्को गल है, क्योंकि लिफ्ट भी नहीं मूव कर रही। ठीक है, तो इफेक्टिव वेट किदे बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा। दूसरा केस है भाई कि मान लो जी लिफ्ट है
वो ऊपर या नीचे जा रही है पर किदे नाल जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी नाल जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन की है 0 है। तो भाई इदां दे केस दे अंदर भी तुहानू पता है, इदां दे केस दे अंदर भी जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है वो बराबर होएगा किदे, mg दे, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं नेट। ठीक है, तो इस केस दे अंदर भी जिहड़ा इफेक्टिव वेट है या मान लो जिहड़ा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फ्लोर ऑफ द लिफ्ट तो ऑन पर्सन, वो कितना होएगा, नॉर्मल रिएक्शन होएगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन किदे बराबर है, इहदे अंदर mg दे बराबर है। इफेक्टिव वेट की हुंदा है, इफेक्टिव वेट नॉर्मल रिएक्शन है ना, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है बॉडी फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, इफेक्टिव वेट। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ एक्सेलरेशन a ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन a ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ weight mg ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ और ऊपर ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨॉर्मल रिएक्शन ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ नॉर्मल रिएक्शन mg ਦੇ ਬਰਾबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ नेट एक्सेलरेशन है। तो लिख लेने दी इक्वेशन की बनेगी भाई, ma बराबर होएगा किदे, n माइनस mg दे। ठीक है, क्योंकि ऊपर ਨੂੰ जा रही है तो सीधी जी गल है नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन ਇਹਦੇ अंदर निकल के आ जाएगा m टाइम्स a प्लस g। तो देखो a ਦੇ अंदर कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो mg नालों तो ਵੱਡਾ है ना, ਇਹ क्वांटिटी ਜਿਹੜੀ है a प्लस g ਇਹ mg ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ है ना। तो इट मीनस इस केस ਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ बॉडी ਦਾ इफेक्टिव वेट है, इफेक्टिव वेट है वो किदे तो ग्रेटर है भाई, ਉਹਦੇ वेट तो mg तो ज्यादा है। तो ਜਦੋਂ लिफ्ट ऊपर ਨੂੰ जाएगी, ठीक है, ऊपर ਨੂੰ जाएगी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, तो हैवीनेस फील होएगी। ठीक है, वेट ज्यादा फील होएगा, इफेक्टिव वेट ज्यादा फील होएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जे साडे कोल एक होर केस है जिहदे अंदर मान लो कि भाई बंदा खड़ा है ते एक्सेलरेशन a दे नाल लिफ्ट थल्ले आ रही है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ mg ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨॉर्मल ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲਿਫਟ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ma ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਦੇ, mg ਮਾਈਨਸ n ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨॉर्मल ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, m ਟਾਈਮਸ g ਮਾਈਨਸ a। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨॉर्मल ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ m ਟਾਈਮਸ g ਮਾਈਨਸ a ਤਾਂ ਘੱਟ है ना mg ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਸਬਟਰੈਕਟ हो गया। ठीक है, सबट्रैक्ट हो गया था, mg तो घट है। इट मीनस कि जिहड़ा इफेक्टिव वेट है वो की है, लेस देन एक्चुअल वेट है। ठीक है, तो जदों लिफ्ट थल्ले वाल नूं एक्सेलरेट करेगी तो की फील होएगा, लाइटनेस फील होएगी, क्योंकि इफेक्टिव वेट जिहड़ा है एक्चुअल वेट तो घट है। ठीक है, इफेक्टिव वेट एक्चुअल वेट तो घट है। देखो जे एक्सेलरेशन बराबर हो जाए g दे, जे a g दे बराबर हो जाए दे अंदर, तो जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है भाई वो कितना हो गया, 0 हो गया। नॉर्मल रिएक्शन की हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इनू आपां की कहने आ, इनू आपां कह दिंदे आ कंडीशन ऑफ वेटलैसनेस। ठीक है, की हो जाती है कंडीशन ऑफ वेटलैसनेस जदों लिफ्ट की एक्सेलरेशन बराबर हो जाए किदे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी दे। तो इनू आपां की कह दिंदे आ, वेटलैसनेस। जिहड़ा इफेक्टिव वेट है देखो 0 हो गया ना, इहदे अंदर इफेक्टिव वेट 0 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन यानी की है इफेक्टिव वेट है तो ये 0 हो गया। तो इनू आपां की कह दिंदे आ, कंडीशन ऑफ वेटलैसनेस कह दिंदे आ। ठीक है जी, आई होप इन्नी गल्लां तुहानूं समझ आंदियां होणगियां। तो हुण ये क्वेश्चन की है, क्वेश्चन कह रहा है अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर नूं जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a, द फोर्स f एक्सर्टेड बाय अ पर्सन m ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इज, मतलब इफेक्टिव वेट बेसिकली पूछ रहा है कि बंदे का इफेक्टिव वेट कितना होएगा जदों लिफ्ट मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a ऊपर वाल नूं। तो इस केस के अंदर मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ा इफेक्टिव वेट है वो ज़्यादा हुंदा है एक्चुअल वेट नालों, और किहदे बराबर हुंदा है, m टाइम्स a प्लस g दे बराबर हुंदा है। ठीक है, तो किहड़ा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया, m टाइम्स g प्लस a। और ये तुहाडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, जिन्ना आपां करिया बई उहदे तो बहुत आसान लैवल है। तो देखो जे तुसीं मेरे नाल क्लासेस नूं फॉलो कर रहे हो तो तुहाडी तैयारी बिल्कुल टॉप क्लास हो रही है, टेंशन लैण दी तुहानूं बिल्कुल भी लोड़ नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर बस प्रॉब्लम की है इस एग्जाम की कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स ग्रैजुएशन लेवल तक है, तो तुहानूं हर चीज़ की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, सारे टॉपिक्स की नॉलेज होनी जिहड़ी है वो जरूरी है, क्वेश्चन बेसिक ही आउंदे हैं। ठीक है, कोई कहो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल आता है तो वो नहीं होंदा। चलो हुण ये वाला क्वेश्चन तुहाडा रहेगा होमवर्क, है ना, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देना ये तो साडी प्रथा है ना, इनू आपां साडा ट्रेडिशन है ना, इनू नहीं छड्ड सकदे आपां। तो क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे करके मैं इनू लास्ट रखा है।
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਬॉडी ਆਫ ਮਾਸ 2 kg falling through a resistive medium of drag coefficient 0.6 when force is proportional to square of velocity। ठीक है, फोर्स नु स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल देता है और ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ देखो कोई डेंसिटी कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिता होया तो तुसी सिंपल फॉर्मूला ए वाला यूज करना है। ठीक है, ਇਹਨੂੰ देख के बई सॉल्व करो। टर्मिनल वेलोसिटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, टर्मिनल वेलोसिटी ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है cv स्क्वायर बराबर हो जाएगा किदे mg ਦੇ। चलो देखो सारा कुछ मैं दे दिंनी हां होमवर्क पर सारा दस दिंनी हां है ना किवें करना है। तो इधरों तुसी इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पा लो। ठीक है, ड्रैग कोफिशिएंट भी तुहानू दिता होया है, एम की वैल्यू भी दी हुई है, जी की वैल्यू भी दी हुई है, सारा कुछ कैलकुलेट करके वी स्क्वायर आ जाएगा, उसका अंडर रूट कर दो, वी टी आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, इनू तुसी अपने आप सॉल्व करना है, तुहाडा की रहेगा ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलो बई आई होप अज की क्लास तुहानू समझ आई होएगी। एक क्वेश्चन होर रहिंदा, इनू आपां नैक्सट क्लास के अंदर डिस्कस कर लांगे, 2 क्वेश्चन होर है, इनू नैक्सट क्लास के अंदर आपां डिस्कस कर लांगे। ठीक है जी, तो आई होप अज की क्लास तुहानू पसंद आई होएगी, है ना। जे पसंद आई है तो बई दोबारा कहूँगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इदां दियां होर वीडियोज़ देखने लई साडे चैनल नू सबसक्राइब करो और जिहड़ा क्वेश्चन होमवर्क के अंदर दिता जाता बई उहनू प्लीज़ कमेंट्स के अंदर उहदा आंसर दिओ। और नाल ही एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि साडा पेड बैच जिहड़ा है मास्टर कार्डर का चल रहा है 6 जनवरी 2025 तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जे तुसीं क्लासेस मिस भी करी हैं उन्होंने तुसीं रिकॉर्डेड देख सकते हो और पेज के अंदर वापस आ सकते हो। इस बैच के अंदर तुहानू डेली लैक्चर के नाल PDF नोट्स और MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्हां दी प्रैक्टिस भर के कराई जाती है। पूरी थ्योरी टॉपिक वाइज सिलेबस टू सिलेबस टॉपिक वाइज थ्योरी जिहड़ी है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन उत्थे कवर हो रही है। तो तुसीं उस बैच नू अवेल करने लई साडे इंस्टीट्यूट ते कॉल करके उहदी वधेरी जानकारी लै सकदे हो। सेम ही टीचर्स जिहड़े यूट्यूब ते पढ़ा रहे हैं उस बैच के अंदर भी पढ़ा रहे हैं। तो बई यूट्यूब ते तां क्लासेस चल ही रही हैं और ये चलदियां रहणगियां। ठीक है, इन्हां नू कोई नहीं रोक सकता, कोई आंधी तूफान कुछ नहीं रोक सकता। इस करके प्लीज़ अपना प्यार दिखाया करो यार, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तुहानू पसंद आता है तो कमेंट जरूर कराया करो, है ना। उहदे नाल ही साडा मोटिवेशन लैवल जिहड़ा है वो वधदा रहिंदा है। और चैनल नू इदां दियां होर वीडियोज़ देखने लई प्लीज़ सबसक्राइब करो। फिर मिलांगे अगली वीडियो के अंदर, कंटिन्यू करांगे क्लासिकल मकैनिक्स। थैंक यू, धन्यवाद।